चारू जवाब दे रहे हैं जी। चारू, और उधर जरा भदौरिया प्रोफेसर साहब को भी ले आइएगा साथ में। बोलिए चारू। आज आपके डिबेट का विषय बहुत अच्छा है ऐश्वर्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने ये विषय उठाया, क्योंकि एक एक प्रदेश को उठाकर हम वहां की विपक्षी पार्टियों को इतना एक्सपोज कर सकते हैं आज। लेकिन अभी आम आदमी पार्टी से शुरुआत करते हैं। आम आदमी पार्टी कहती है कि प्रॉफिट में चल रही है, प्रॉफिट में चल रहे हैं आप लोग। 70,000 करोड़ से भी ज्यादा का डेट है आम आदमी पार्टी के एक ही डिपार्टमेंट के ऊपर, दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर। और ये कौन सा डिपार्टमेंट है? ये वो डिपार्टमेंट है जो प्रॉफिट में चला करता था। 700 करोड़ से ज्यादा ये साल का कमाते थे। ये दिल्ली की असलियत है। इनके 5 जो बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय नेता जिनको ये कहते हैं, उसमें से 4 जेल की सलाखों के पीछे हैं और कोर्ट बेल नहीं दे रहा है इनको, कोर्ट बेल नहीं दे रहा। तो अब आप ये देखिए कि पॉलिटिकल नैरेटिव किस लेवल पर सेट करने की कोशिश कर रही है इंडिया अलायंस। वो अलग बात है कि इनका सीट शेयर डिसाइड नहीं हो पा रहा, वो अलग बात है इन पास चेहरे नहीं है उतारने के लिए जमीन पर। लेकिन एक तरफ इनके साथी हैं लालू जी, जिनको काम की बात बोलना याद नहीं आता, मेडिकल बेल पर बाहर है, अगर कोर्ट संज्ञान ले ले कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा और वापस इनको जेल में जाकर बैठना पड़ेगा। लेकिन इनके पास फुर्सत है आकर मोदी जी के ऊपर निजी अटैक करने की। और किस हद का अटैक किया आप याद करिए। 5 साल पहले जब आपने यही करने की कोशिश करी थी तो जनता ने कैसे जवाब दिया था। अच्छा, एक कदम नीचे आ जाइए। ममता दीदी है, इनकी एक और साथी है। ममता दीदी के एक क्रिमिनल की शील्ड करने की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद वो सीबीआई को उस क्रिमिनल को हैंड ओवर नहीं करना चाहती। दिल्ली तक आई थी, सुप्रीम कोर्ट तक आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया उनकी बात सुनना। उसके बावजूद अभी तक उन्होंने संदेश खाली के पापी को हैंड ओवर नहीं किया है सीबीआई को। ये इनका नैरेटिव है। अब समाजवादी पार्टी के ऊपर आते हैं। अभी अनुराग जी शो पर है, अनुराग जी अपना वही पुराना एक जो उनका सेट रिकॉर्ड है वो आपको बताएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि 10 साल से ज्यादा हो गए हैं, प्रदेश की जनता ने बार बार आप लोगों को इसीलिए नकारा है क्योंकि जब आप होते हैं सरकार में महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की बात करते हैं इस वक्त, क्योंकि मेरे दिमाग में वही चीजें आजकल ज्यादा चलती हैं। महिलाओं की स्थिति इतनी खराब थी कि एक लड़की, गांव छोड़ दीजिए, नोएडा जैसी जगह में अपने घर के बाहर दिन छुपने के बाद चल नहीं पाती थी। ये वहां की स्थिति थी, वहां की स्थिति। ओके चारू जी, अनुराग भदौरिया जवाब दे रहे हैं। विजय जी आ रहा हूं उसके बाद। राहुल जी स्पीक्स, लास्ट पॉइंट। ओके, बोलिए बोलिए बोलिए, मेक योर पॉइंट। टाइम राहुल जी स्पीक्स। बड़ी अच्छी बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपनी सरकार के बारे में बता रहे हैं। इनको अनुराग जी होल्ड ऑन। तो ये क्या दिखाना चाहते हैं देश की जनता को कि अगर आप अनपढ़ हैं तो आप नेता बन जाइए। ओके, मैं आपके बीच में नहीं बोला। ओके चारू, अनुराग भदौरिया जवाब दे रहे हैं। अगर आप चुप हो जाइए तो मैं बोलूं। बोलिए बोलिए अनुराग जी। आपने बड़ी अच्छी बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रही हैं कि बीजेपी के सरकार में आजकल महिलाओं के ऊपर अत्याचार तो अच्छी संजय जी भी कर रहे थे, उनकी तारीफ नहीं करेंगे आप? नहीं, बात तो अच्छी संजय जी भी कर रहे थे, उनकी तारीफ नहीं करेंगे? बोलिए 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 नेताजी बोलिए बोलिए सब कुछ। ओके ओके, जवाब आ रहा है, जवाब चारू होल्ड ऑन। बोलिए सर, कोई नहीं बोल रहा, बोलिए। देखिए, मैंने बोला कानपुर की 2 बहनों ने अभी आत्महत्या की। विजय जी आ रहा हूं, पंकज जी आ रहा अन्याय हुआ, बहनों ने आत्महत्या कर ली। ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है। बीएचयू की बेटी के साथ अन्याय हुआ, बीजेपी के ही लोग पाए गए। बिल्किस बानो के हत्यारों को माला पहनाई गई। हाथरस की बेटी को रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार कर दिया गया। पहलवान बेटियों को घसीटा गया। मैं तो कह रहा हूं, बेटी कहीं की भी हो, अंकिता भंडारी कांड का क्या हुआ आप अच्छी तरह जानते हैं। बेटी चाहे उत्तर प्रदेश की हो, बेटी चाहे पश्चिम बंगाल की हो, चाहे कहीं की भी हो, बेटी देश की है, उसका सम्मान होना चाहिए। सीधी सी बात है, चाहे ममता सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। ये हम इस तरह की बातें नहीं करते जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग बात करेंगे कि पहलवान बेटियों के बारे में तो चर्चा नहीं करेंगे, संदेश खाली की बात करेंगे। मैं तो कहता हूं, संदेश खाली में जो हुआ गलत हुआ। आप बताइए, महिला पहलवान के बारे में जो हुआ गलत हुआ, नहीं बोलेंगे आप? कमाल की बात है। बीएचयू की बेटी के साथ जो अन्याय हुआ, नहीं बोलेंगे आप? कमाल की बात है। ये कैसा लोग, ये कैसी भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीति है। दूसरी बात, आज की डेट में, एक मिनट रुकिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। 20 सेकंड दीजिए चारू जी, चारू जी, चारू जी प्लीज लेट हिम कंप्लीट। थैंक यू। अरे चुप कराओ भाई। बोलिए 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 बोलिए। चारू जी, आप नहीं, आप अभी दूसरे चैनल पे ज्ञान दे रही थी कि नहीं, दूसरे चैनल पे भी ये ज्ञान दे रही थी कैसे कैसे प्रवक्ता आते हैं कांग्रेस के। मैं दूसरा कह रहा हूं, जीडीपी, देश की जीडीपी का 81% हमारे पास कर्ज है और 2028 में ये बराबर हो जाएगा। जितनी हमारी देश की जीडीपी होगी उतना ही कर्ज होगा। सोचो आप, 2,05,000 करोड़ का कर्ज इस देश के ऊपर लाद दिया गया है। 1,40,000
हर व्यक्ति पे कर्ज है, जो व्यक्ति को यह भी नहीं पता कि मेरे ऊपर 1,40,000 किस बात का कर्ज है। अरे चारू जी, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टी बनेगी बिगड़ेगी, ये कर्ज जो देश के ऊपर आ रहा है अल्टीमेट भुगतेगी। होल्ड ऑन इस पे चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं आप? चारू होल्ड ऑन बेरोजगारी में लोग आत्महत्या कर चारू, रहे please हैं। don't do this. पहली बार ऐसा देखने पड़ रहा है कि बेरोजगारी Okay, अनुराग जी। आत्महत्या कर रहे हैं, देश में आत्महत्या कर रहे हैं बेरोजगार। पेपर एक मिनट, 2 मिनट और बोलिए, रोका जा रहा है। एक और मिनट। आत्महत्या संजय जी अपने जवाब का इंतजार कर रहे हैं, आपने दिया नहीं। सुनिए, देश में, अरे यार आप टोकोगे तो मैं बोलूंगा कैसे। देश में आत्महत्या कर रहे बेरोजगार, पेपर लीक से छात्र हो रहे परेशान, हो रही उन पे लाठियों की बौछार, फिर भी कह रहे हैं 400 पार कमाने हैं भाई। कविता लिख के लाए यार। में चुनाव पढ़िए, सुनिए, शर्मसार। दोबारा बोलो शुरू से, बाबू मां से ले लिया घूस मेरे यार, फिर भी कह रहे हैं 400 पार। डॉलर पे हुआ रुपया सवार, काला धन वापस नहीं आया मेरे यार। जोर से बोलो 400 पार। कमाल का 400 पार का नारा है हर वक्त पे 400 पार। अरे भाई 400 पार किसके ऊपर में, किसको 400 पार करना चाहते हो? पेपर लीक के जो घटनाओं के ऊपर में 400 पार करना चाहते हो? छात्र आत्महत्या कर रहे हो, उस पे 400 पार करना चाहते हो? बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, उस पे 400 पार करना चाहते हो? किस पे 400? किसान धरने पे बैठे, किसानों की मौत हो रही है, उस पे 400 पार करना चाहते हो? किस विषय पे 400 पार करना चाहते हो भाई? देश की बात कब होगी? सत्ता की बात तो बीजेपी करती है, लेकिन राष्ट्र की बात नहीं करती। विजय जी चारू, वेल कम बैक टू यू। ओके चारू, क्विक इंटरजेक्शन। ओके भदौरिया जी, प्रोफेसर साहब, लेकिन एक भी बार जवाब नहीं दिया आपने। आप ही के पार्टी के बहुत करीबी और नेताजी के करीबी थे पूर्व सांसद संजय जी, उन्होंने बोला हार रहे हो आप। हाँ, एनीवेज चारू जी, क्विक इंटरजेक्शन। क्विक इंटरजेक्शन। बहुत जल्दी 10 सेकंड में यही बात वापस आऊंगा प्रोफेसर, अनुराग जी मास्टर है रिटॉरिक्स के। रेटोरिक से इलेक्शन नहीं जीता जाता चारू। राष्ट्र की बात, यू डोंट विन इलेक्शंस विद रेटोरिक। गर्व है कि मोदी जी के राष्ट्र की बात करने से इन लोगों की मजबूरी हो गई है, इन्हें राष्ट्र का नाम लेना पड़ रहा है, लेकिन परिवार वरना ये बोलते राष्ट्र की बात तो हम कर रहे हैं, मजबूरी क्या? अब आप बीच में बोल रहे हैं अनुराग जी, डोंट डू दिस। जवाब देना चाहते हैं। थैंक यू, प्लीज होल्ड ऑन। विजय जी, पंकज जी, संजय जी और राजेश गुप्ता जी, प्लीज इन चारों लोगों। विजय जी, आपने भदौरिया साहब को सुना, राजेश गुप्ता जी को सुना, पंकज जी के पास में भी गया नहीं। विजय जी, मैं पहले गया पूर्व सांसद के पास, समाजवादी पार्टी के बहुत करीबी रहे हैं, संसद में रहे हैं, आप जानते भी हैं। वो कह रहे हैं भाई मुझे नहीं लगता विपक्ष इस समय सिचुएशन में है कि हरा पाएगा मोदी को, मोदी इज विनिंग। पर विपक्ष को लग रहा है कि वो इकट्ठा जिस भी तरह से हो रहे हैं, चाहे छितरा हुआ है, हमें लग रहा है छितरा हुआ, उन्हें लग रहा है हम देख नहीं पा रहे हैं। तो हाउ आर यू सेइंग, आप कैसे देख रहे हैं चीजों को? विजय जी। ऐश्वर्या, ये डिबेट तो आप रोज करते हैं, लेकिन मैं पहले बधाई देना चाहता हूं रिपब्लिक नेटवर्क को और अर्नब गोस्वामी को खासतौर से, कि जो जीत हुई है, जिस तरह का फर्जी केस आप 3.5 साल तक करीब लगातार लड़ते रहे हैं। और लड़ाई में क्या होता है कि बाहर के लोग लड़ते हैं तो फिर भी लड़ाई लड़ी जा सकती है, लेकिन जब अपने साथ के लोग भी लड़ने के लिए सामने खड़े हों तो थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन उस लड़ाई को आपने जीता है, उसके लिए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं रिपब्लिक नेटवर्क को और अर्नब को।